कांग्रेस की ओर से रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था। साथ ही कहा गया था कि 1500 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश सरकार लेने जा रही है, प्रदेश के खजाने पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही कहा गया था कि 71,000 करोड़ के पार इस समय प्रदेश का कर्ज हो गया है। लोन लेकर प्रचार कर रही है प्रदेश सरकार, ये भी बड़ा आरोप रामलाल ठाकुर की ओर से मौजूदा सरकार पर लगाया गया था। कहा गया कि लोन लेकर इस समय प्रचार करने में दरअसल प्रदेश सरकार जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि इस समय कर्ज को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं और वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। सियासी मुद्दा प्रदेश पर बढ़ता कर्ज इस समय बन गया है। इसके साथ ही साथ दरअसल कांग्रेस की ओर से रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर प्रदेश पर बढ़ते बोझ को लेकर निशाना साधा, तो अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। रामलाल ठाकुर की ओर से कहा गया 71,000 करोड़ के पार इस समय प्रदेश का कर्ज हो गया है। लोन लेकर सरकार इस समय प्रचार में भी जुटी हुई है, यह आरोप भी लगाया। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी 1500 करोड़ का कर्ज है जो प्रदेश सरकार लेने जा रही है, यानी कि और बोझ है कर्ज का जो प्रदेश सरकार प्रदेश पर बढ़ा रही है। आज हमारे को इसलिए बोलना पड़ रहा है कि प्रदेश सरकार ने अभी पिछले दिनों 2-4 दिन पहले ये फैसला किया कि 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लेना है। 1500 रुपए का कर्ज जो है वो 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले 400 करोड़ लेंगे, फिर 600 करोड़ रुपए लेंगे और फिर 500 करोड़ रुपए और लेंगे। 1500 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे और उसमें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने नोटिफिकेशन करी है जो मीडिया में भी आई है। रामलाल ठाकुर को उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 1500 करोड़ का कर्ज है जो प्रदेश सरकार लेने जा रही है, इसको कई हिस्सों में बांटा गया है, 600 करोड़ 300 करोड़ कुछ इस तरह से 1500 करोड़ टोटल है जो प्रदेश सरकार लेने जा रही है। तो प्रदेश पर बढ़ते बोझ को लेकर, कर्ज के बोझ को लेकर इस समय ये बातें हैं जो कही जा रही है। रामलाल ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस के विधायक खुद फोन लाइन पर है। रामलाल ठाकुर जी, प्रदेश सरकार पर आप निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि इस समय मौजूदा सरकार है जो प्रदेश को कर्ज में झोंकती जा रही है। हाँ, मैंने इसलिए कहा था, आप सुन रहे हैं क्या? जी जी बोलिए। मैंने इसलिए ये कहा कि क्योंकि जब पिछला चुनाव थे जी तो उस चुनाव के बीच में और जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बोला था, ये कहा था कि वीरभद्र सिंह जी ने जो सरकार है प्रदेश को कर्जे के अंदर डुबो दिया है। जी। ये कहा था 35,000 करोड़ रुपए वीरभद्र सिंह जी ने लिए, लेकिन वो थे सारे के सारे लोन जो धूमल साहब के टाइम में भी लिए थे, शांता कुमार के टाइम में भी लिए थे। और ये भी कहा था कि हम कर्जे मुक्त प्रदेश बनाएंगे, कर्जे लेके जो है ना सरकार नहीं चलाएंगे। तो अगर मान लो ये कह रहे हैं रणधीर के 17,000 करोड़ लिया हमने कर्ज, तो कर्ज क्यों लिया जब आपने वायदा किया था लोगों से कि हमने बिना कर्ज के प्रदेश चलाना है। हाँ, लेकिन बीजेपी वाले तो इस समय ये भी कह रहे हैं ना कि पिछली सरकार में ज्यादा कर्ज लिया गया था। प्रश्न ये नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि पिछली सरकार ने कम लिया है या इसने ज्यादा लिया। हमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था प्रदेश जो है वो कर्ज मुक्त होगा, डबल इंजन की सरकार सेंटर से पैसा देगी और प्रदेश की सरकार कर्जा लेके प्रदेश को नहीं चलाएगी जी। ये उन्होंने कहा। लेकिन मैं रणधीर जी से एक पूछना चाहता हूँ, मैंने ये कहा कि नैना देवी से ट्रस्ट का पैसा जो है यस बैंक में जमा हुआ और किसने करवाया। हाँ। और फिर किसके भाई से गाड़ियां निकली उसके बारे में तो बोल ही नहीं रहा है। हाँ। अगर मान लो जंगल कट रहे हैं, पेश कर रहे हो आप। कौन? रणधीर शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि आप झूठे आंकड़े रख रहे हैं सामने। मैं बोल रहा हूँ रणधीर ने बोला तो झूठे थोड़ी हो जाएंगे वो। हम दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं बताऊंगा ठीक कि इन्होंने चुनाव के समय में क्या बोला था और आज क्या बोल रहे हैं। ठीक है। नहीं, आप एक बात और कह रहे हैं रामलाल ठाकुर जी कि प्रदेश सरकार कर्ज लेकर प्रचार कर रही है। बोला नहीं, अभी बोला नहीं। और 1500 करोड़ लेगी, फिर कुछ और करोड़ लेगी। कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, कर्मचारियों को पैसे देने के लिए नहीं है, तो कर्ज तो ले रही है। लेकिन चुनाव के समय में वायदा किया था हम कर्ज नहीं लेंगे। हाँ। नहीं, आप कह रहे हैं ये जो पैसा कर्ज लिया जा रहा है इसको प्रदेश सरकार चुनाव प्रचार में यूज कर रही है, इस पैसे का इस्तेमाल। मैं बोल रहा हूँ देखो जाके, आप ही देख लो चारों तरफ को जो है ना, जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं, जितने भी सारी चीजें हैं, वो सारी जो है वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट लगा रहा है।
20 बाई 20 फुट के जो है होर्डिंग्स लगे हुए हैं, हर मोड़ के ऊपर लगे हुए हैं। सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। ठीक है, लेकिन रामलाल ठाकुर जी, आप प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के लिए चलिए प्रदेश सरकार को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कर्ज मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लेकिन खुद मुख्यमंत्री जब खबरें अभी तक के कॉन्क्लेव में ये कहते हैं क्योंकि 2 साल कोरोना में निकल गए, उसमें पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ठप थी, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदेश का कर्ज है पिछली सरकार से कम ही है। देखो एक बात बताऊं, 2 साल तो निकल गए कोरोना में, इसका मतलब ये कोरोना में काम नहीं हुआ, तो पैसा तो बचना चाहिए था। और दूसरी तरफ कोई ले रहे हैं कर्ज, बोल रहे हैं हम कर्ज नहीं लेंगे। चुनाव के समय में वायदा किया था ना कर्ज नहीं लेंगे। हाँ। तो अब कर्ज क्यों लिया इन्होंने? नहीं, थोड़ा लिया ज्यादा लिया। पहली चीज ये है कि जो कर्ज लिया, जब ये थे ही विरोधी के कर्ज नहीं लिए जाना चाहिए। वीरभद्र सिंह ने जो है ना कर्ज में डुबो दिया प्रदेश को, और खुद कहा था कि सेंटर में गवर्नमेंट हमारी, प्रदेश में हमारी, हम बिना कर्ज लिए वो प्रदेश को चलाएंगे। तो ये डबल इंजन की सरकार कहाँ फेल नहीं हुई है? चलिए, कर्ज लेने की बात एक अलग है, और आप कह रहे हैं कि ये वादा किया था, उस वादे पर खरी नहीं उतरी है बीजेपी, लेकिन क्योंकि आपकी ओर से बार बार ये कहा जाता है कि कर्ज में बीजेपी ने डुबोया है, मौजूदा सरकार ने डुबोया है, तो इसी पर तो वो पलटवार करें कि दरअसल कर्ज में तो पहले से डुबो दिया गया था प्रदेश। मैं ये कह रहा हूँ प्रदेश बिना कर्ज लिए हुए आगे चल नहीं सकता मौजूदा परिस्थितियों में। अच्छा। लेकिन जो पार्टी ने चुनाव के समय में वायदा किया कि हम कर्ज नहीं लेंगे, हाँ। वीरभद्र सिंह ने कर्जों में डुबो दिया प्रदेश को, तो उस पार्टी को, उस सरकार को कर्ज लेने का क्या अधिकार? ठीक है, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि प्रदेश सरकार जो है, जो प्रदेश है, वो बिना कर्ज के नहीं चल सकता है। हमारे साथ इस समय राकेश जम्वाल जी, बीजेपी के विधायक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जम्वाल जी, रामलाल ठाकुर जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के विधायक। वो कह रहे हैं कि जब प्रदेश सरकार ने ये वादा किया था कि हम कर्ज मुक्त प्रदेश बनाएंगे, फिर कर्ज की जरूरत क्यों पड़ रही है? रामलाल ठाकुर जी बड़े सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, हम उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि ये कर्ज वर्तमान की जयराम जी की सरकार नहीं ले रही है, इससे पहले भी जितनी सरकारें आई, चाहे वो किसी भी दल की रही हो। हिमाचल की जो परिस्थितियां हैं, हमारे आय के अपने साधन नहीं है, और जिस प्रकार से परिस्थितियों का निर्माण हिमाचल प्रदेश में हुआ है, मुझे लगता है कि अधिकतर समय हिमाचल के गठन के पश्चात कांग्रेस की सरकारें रही हैं। और आज ये जो कर्ज की जरूरत पड़ रही है, इसके लिए तो मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकारें इसके लिए दोषी हैं। और कांग्रेस अधिकतर समय शासन में रही, अगर इन लोगों ने अपने प्रदेश के आय के साधन जनरेट किए होते तो शायद ऐसी जरूरत न पड़ती। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां चली हुई है उसके मुताबिक प्रदेश के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, लेकिन फिर भी सरकार ने प्रयास किया है केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल के लिए जो यथासंभव मदद मिल सके वो मदद लेकर हिमाचल प्रदेश में विकास को आगे ले जाने के लिए प्रयास किया जी। रामलाल ठाकुर जी, जो मदद हो सकती है वो मदद लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश है जो की जा रही है सरकार की ओर से। हाँ जी, मैं बोलूँ? जी रामलाल ठाकुर जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कहना कि कितनी मदद मिली वो हमने ले ली, लेकिन आपने तो वायदा किया था कि हम कर्ज लेके प्रदेश को नहीं चलाएंगे, और पुराने जो कर्ज है उनको हम जो है ना शून्य पे लेके आएंगे। ठीक है राकेश जी, चुनावी वादा है जो याद करा रहे हैं जी। नहीं, कोई ऐसा वायदा नहीं है। कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वायदा किया है कि हम पुराने इतने सारे कर्ज को जो वर्षों से कांग्रेस की सरकारों में कांग्रेस के नेताओं ने ऐश प्रस्ती के लिए जो कर्ज लिया हुआ है उस कर्ज को कैसे खत्म कर सकते थे। ये कोई वायदा कहीं घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इस सारे कर्ज को खत्म कर देंगे एकदम। लेकिन ये बात ठीक है, मैंने जैसा कहा कि इस कर्ज के लिए प्रदेश की कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। अधिकतर समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, और ये कांग्रेस के कारण ही आज प्रदेश जो है कर्ज के तले डूबा है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा जी। जम्वाल जी, हालांकि रामलाल ठाकुर जी भी ये बात मान रहे हैं कि मौजूदा जो परिस्थितियां हैं प्रदेश में वो ऐसी हैं कि कर्ज के बिना प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि चुनावी वादा किया गया था कि हम कर्ज मुक्त प्रदेश बनाएंगे, कोई ऐसा चुनावी वायदा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। ठीक, कांग्रेस के लोग वर्तमान में चुनावों को देखते हुए। चलिए, एक सवाल पर सर और प्रतिक्रिया आपकी चाहिए छोटी सी इस समय रामलाल ठाकुर जी की ओर से, क्योंकि कहा गया कि प्रदेश सरकार जो है वो कर्ज लेकर प्रचार में जुटी है। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है वो पार्टी अपने स्तर पर कर रही है, और जहां जहां पब्लिक रिलेशन निश्चित तौर पर जहां भी सरकारें होती हैं, आदरणीय ठाकुर साहब के पास अनेकों मंत्रालय रहे हैं, मंत्री रहे हैं, प्रचार के लिए, अपनी नीतियों के प्रचार के लिए निश्चित तौर पर सरकारें एडवर्टीजमेंट करती हैं। वो पुरानी सरकारें भी करती रही हैं, वर्तमान सरकारें भी कर रही हैं।
लेकिन इनको जो बात चुभ रही है वो इस बात को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि आजादी का अमृत महोत्सव जो है भारत की सरकार मना रही है। और हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल के गठन के 75 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल की सरकार जो है प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है, तो उसमें क्या बुरा है? हिमाचल तब और हिमाचल। चलिए, रामलाल ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सभी सवालों के जवाब भी देंगे। बहुत शुक्रिया राकेश जम्वाल जी जुड़ने के लिए। रामलाल ठाकुर जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक के साथ में, लेकिन इस समय कर्ज पर सियासत है जो प्रदेश में लगातार जारी है।